बधाई है उनको। आज उनकी इंतहाई पुरजोश तकरीर थी और जिस तरह उन्होंने गाज़ा और फ़लस्तीन का मसला बयान किया, इंतहाई बाएतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का और यूएई का। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। ताउन पर दोस्त ममालिक सऊदी अरब, चीन और यूएई का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से बातचीत, कहा तुर्क सदर की फ़लस्तीन पर तकरीर दिल को छू लेने वाली थी। तुर्क सदर का जल्द दौरा पाकिस्तान के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SDG मूवमेंट मुबाहिसे में इजहार ख्याल, कहा 9/11 के बाद दहशतगर्दी हमारी सरहद पर पहुँची, हम कर्ज की अदायगी के लिए मुआशी मदद मांगने पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र और कायम मुकाम बांग्लादेशी वज़ीर आज़म डॉक्टर यूनुस की दावत पर तकरीब में शिरकत। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। जो है उसको बदनाम किया हुआ है। सियासत हम सब की जिंदगियों का हिस्सा है और अगर हम अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। कोई नौजवान, मुझे एक नौजवान खड़ा होकर कह दे कि पिछले 6 साल में किसी नौजवान को मेरिट पे नौकरी मिली है, एक नौजवान ये मुझे कह दे। काम कुछ करना नहीं है और गाली निकालनी है। जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें। गालियां देने, जलाओ घिराव के बजाय आवाम के लिए काम करें। पंजाब के आवाम को दहशतगर्द बनाने नहीं दूंगी। पंजाब में आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, नौजवानों के नारे लगाने वाले यहाँ बड़े आए और लोगों ने बहुत देखे, मगर जो काम हमने किया वो किसी ने नहीं किया। मैंने अपनी पूरी पार्टी की नाराज़ी मोल लेकर 90% नौजवान अपनी हुकूमत में शामिल किए। खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरानों की तवज्जो आवाम की भलाई, सड़कें बनाने और दीगर कामों की बजाय गालियां देने और जलाओ घिराव करने पर है। मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन के जिक्र के बगैर अधूरी होती है। मरियम बताएं, पंजाब में जलसा करना दहशतगर्दी है, कच्चे के डाकू संभाले नहीं जा रहे और हम पर तनकीद हो रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का जवाब, बोले फिस्तायत के रिकॉर्ड नून लीग तोड़ रही है और दहशतगर्द हमें कहा जा रहा है। मॉडल टाउन के मुजरिमों को यह हक नहीं कि दूसरों को दहशतगर्द कहें। फैसला भी ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तुम्हें ये सीटें नहीं मिल सकती। हम ये सीटें उस पार्टी को दे रहे हैं जो ना स्पीकर के पास गई कि हमें सीटें चाहिए, ना सुप्रीम कोर्ट के पास गई कि हमें ये सीटें चाहिए। यहाँ मामला ये हुआ है कि आगे बढ़ने के बजाय मामले को इस कदर पेचीदा कर दिया गया है, इस कदर उलझा दिया गया है कि इसकी किसी गुत्थी को सुलझाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले से कई सवालात ने जन्म दिया। अदालती फैसले से मामला हल होने के बजाय पचीदा हो गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि जब एक पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया तो मखसूस नशिस्तें उसका हक नहीं। सवाल है, क्या आला अदलिया के जजेस से गलती नहीं हो सकती? अदलिया से गलती हो तो कौन देखेगा? ख्वाहिश है आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर हो। एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। आईनी अदालत के क़याम के हक़ में है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि हमें सपोर्ट करो, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक़ में नहीं। मजहबी बुनियादों पर मसला हो जाए तो उसे आलमी इशू बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद का मामला। ज़रा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने फैसले पर अपनी हतमी राय दे दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जल्द फैसला किए जाने का इम्कान है। मुतफ़िका फैसले के लिए मुशावरत जारी। जिम्मेदार हैं जो मुल्क के मामलात हैं। आज चाहे हम सियासत में हों, चाहे हम जुडिशरी में हों, आज हम सब जिम्मेदार हैं। आज हल क्या है? आपको मुल्क के अंदर से ये निफाक खत्म करना होगा, ये तफरीक खत्म करनी होगी।
रात के अंधेरे में आईनी तरमीम लाना मुल्क की बदकिस्मती है। काजी फायज ईसा साहब को फिलफोर अपना टाइम पूरा करके रुखसत हो जाना चाहिए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई करप्शन खत्म करने आए थे, आज करप्शन 10 गुना बढ़ चुकी है। मुल्क के हालात बेहतर करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। किसी को गलत सजा देकर जेल में रखा, क्या इससे मुल्क के हालात बेहतर होंगे? पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर की तैनाती पर एतराज़ का मामला। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से इस्तिफसार किया कि 4 माह में मुस्तकिल वीसीज लगाने की बात क्यों नहीं की गई। कभी जामियात के इस्लाहात की भी बात नहीं की गई। एक्टिंग वाइस चांसलर्स ने यूनिवर्सिटीज़ को क्यों मुस्तहकम नहीं किया। गवर्नर पंजाब बोले, वाइस चांसलर्स की तैनाती जिस तरह हुई उस पर बहुत उंगलियां उठी। मेरा कोई मुफाद नहीं, लेकिन चाहता हूँ मेरिट पर तैनातियाँ हों। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। IMF एग्जीक्यूटिव क्रिस्टीना जॉर्जेवा ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की सदारत की। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान का एजेंडा सर फहरिस्ता ज़राए के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम आइंदा 32 माह के लिए मंजूर हुआ है। के इलेक्ट्रिक को अल्लाह हिदायत दे, जिसकी वजह से कराची के सारिफीन को महंगी बिजली फरोख्त की जा रही है। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी को देखते हुए लगता है कराची में बिजली फ्राहम करने के लिए कोई दूसरी तवानाई कंपनी भी सामने आ जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बेहतर नहीं। के इलेक्ट्रिक को वफाकी हुकूमत सालाना 170 अरब रुपए दे रही है। के इलेक्ट्रिक ने वज़ीर तवानाई को भी न बख्शा। कराची में डकैत दनाने लगे, एक और शहरी जान से गया। बैंक से 3 लाख रुपए लेकर फैक्ट्री पहुंचने वाले बाप बेटों से दिन दिहाड़े लूटमार। मज़ाहमत पर वालिद जान से गया, बेटा शदीद जख्मी। नौजवान की फायरिंग से एक डाकू जख्मी हुआ जो अस्पताल में दम तोड़ गया। कराची में बेहिस्सी के मनाजिर भी आम, जख्मों से चूर बाप बेटा इमदाद तलब कर रहे, लेकिन तमाशबीन सड़क पर बिखरी रकम लूटते रहे। बाप बेटे की मदद को कोई न पहुंचा, बेटा तन्हा डकैतों से लड़ता रहा। 9 साल डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 98 शहरी जाम बहक हो चुके हैं। नॉन फाइटर होगा वो कर ही नहीं सकेगा, ना वो फॉरेन ट्रेवल कर सकेगा, ना वो अपनी गाड़ी अपने नाम कर सकेगा, ना वो प्रॉपर्टी खरीद सकेगा, ना बेच सकेगा। तो ये पाबंदी हम लाने लगे हैं। पाकिस्तान में नॉन फाइलर्स के मजे खत्म। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर कैटेगरी खत्म करने का फैसला। नॉन फाइलर गाड़ी बेच सकेगा, ना खरीद सकेगा। बैरून मुल्क सफर भी आसान ना होगा। मोबाइल सिम, गैस और बिजली के कनेक्शन से महरूम हो जाएगा। अकाउंट नहीं खोल सकेगा। हुकूमत ने टैक्स नादहिंदगान पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया। तर्जुमान FBR के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद 1 अक्टूबर से नहीं हो रहा, कुछ वक्त लगेगा। महंगे सोने ने नींदें उड़ा दी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 3.25 लाख रुपए से तजावुज कर गया। सोने की कीमत में 2500 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा, 2,75,500 रुपए फी तोला हो गया। आलमी मार्केट में सोना $25 के इजाफे से $2,653 फी औंस का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 100 रुपए के इजाफे से 3,050 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स 82,000 की सतह उबूर कर गया। जो चाहता है जायदाद दबाकर रख लेता है। खवातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर खत्म होना चाहिए। बोगस और जाली गवाहियां देने पर फ्रीकैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद के मामले पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। कहा, आज गुनाहों का एतराफ करेंगे तो आखिरत की सजा से बचेंगे। अदालत ने बेवा शमीम अख्तर को फौरी तौर पर विरासती जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमेबाजी पर मुखालिफ फरीकैन पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। रिट कायम नहीं होती, इसलिए संजीदगी से इस मसले को हल किया जाए। पाकिस्तान की हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है। अफगान तालिबान से भी ये मुतालबा भी है और अपील भी है कि वो भी हालात की नज़ाकत को समझते हुए दहशतगर्दों को ये मौका फराहम न करें
कि वो पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयां करें और पाकिस्तान में मजीद बदअमनी फैले। फौजी ऑपरेशंस मसले का हल नहीं, अफगान तालिबान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कबायली अमन जिरगे से खिताब, कहा पाकिस्तानी हुकूमत अफगानिस्तान के साथ बैठकर मुज़ाकरात करे और मसाइल को बातचीत से हल किया जाए। अफगान तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान के पास बातचीत के सिवा कोई हल नहीं। अगर हुकूमत राजी नहीं तो हम मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देने को तैयार हैं। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी, जिला केच के शहर दुर्बत से खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार, अदीला बलोच को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। दहशतगर्दी के लिए नौजवानों को बरगलाया जा रहा है। मैं गलत रास्ते पर चल रही थी, मुझे खुद समझ नहीं आया, ऐसे लोगों से राब्ता हुआ जिन्होंने खुदकुश बमबार बना दिया। बलूचिस्तान हुकूमत की शुक्रगुजार हूँ कि बच गई। दहशतगर्दी के लिए मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। लोगों को नसीहत करती हूँ कि दहशतगर्दों की बातों में ना आए। अदीला बलोच की वालिदा ने अपील की कि वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। लापता अफराद के वालिदैन सरकार के पास जाएं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, जो भी मदद मांगी जाएगी वो हुकूमत देगी। रियासत और हुकूमत ने मां होने का सबूत दिया। जो लोग पहाड़ों पर हैं वो वापसी का रास्ता इख्तियार करें। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पर गहरी तशवीश है। दहशतगर्दी की सरगर्मियों से एक मोहलिक खतरा है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन करबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगान जंग के खात्मे के बाद इंसदाद दहशतगर्दी सलाहियत बरकरार रखने को तरजीह दी। हमने काफ़ी हद तक साबित किया इंसदाद दहशतगर्दी सलाहियत अमरीका के पास मौजूद है और ये सलाहियत खतरे से निपटने के लिए काफ़ी बेहतर और कारआमद है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि चीन की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। पाकिस्तान गुर्बत में कमी के लिए चीनी मॉडल से फ़ायदा उठा सकता है। पंजाब में चीनी दोस्तों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है। हमें इस अजीम कौम के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इसराइल के सख्त एहतसाब का मुतालबा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म का सेक्रेटरी जनरल की जानिब से सरबराही कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का खैर मकदम। कहा कॉन्फ्रेंस पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल में मुआवन साबित होगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहाना कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, लबनान पर हमले उस अमन पसंद दुनिया के लिए तबाहकुन साबित होंगे। समझता हूँ सबको इसराइलियों के इस फेल की मजम्मत करनी चाहिए। फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। फौरी जंगबंदी और फिर 2 रियासती हल के सिवा कोई चारा नहीं। हमले में 6 शहरी शहीद और 15 जख्मी हो गए। खौफनाक बमबारी से शोहदा की तादाद 569 हो गई। 1800 से जायद जख्मी हैं। शोहदा में 50 बच्चे और 98 खवातीन शामिल। लबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह का पहली मरतबा तेल अबीब पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को कादे-1 बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया, मगर इजरायली दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को हवा में ही मार गिराने का दावा कर दिया। गजा में इस्राइली मजालिम थम न सके। 24 घंटों में 53 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले से 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफ़ा में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वस्ती गजा में फ़ज़ाई हमलों में 14 अफराद लुक़मा अजल बने। गजा में जारी जंग से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 41,467 हो गई। चीन ने बहरुल काहिल में अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करके अमेरिका और इसराइल को सख्त पैगाम दे दिया। चीन ने पहली बार 17वें योम तासीस पर तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल ब्राज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया। चीनी मिसाइल की रेंज 9000 मील से ज़ायद है। सक्कर की रिहायशी 4 खवातीन समेत 8 अफराद को हनी ट्रैप के जरिए अगवा कर लिया गया। तर्जुमान SSP के मुताबिक एक ही खानदान के 9 मुगवियों का ताल्लुक सक्खर के इलाके माइक्रो कॉलोनी से है, जिन्हें डाकू ने रिश्ते का झांसा देकर शिकारपुर के इलाके करमपुर लाड़ो बुलाया,
जहां से डाकू उन्हें अगवा करके कच्चे में ले गए हैं। वाक़े का मुकदमा दर्ज, 2 टैक्सी ड्राइवरों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में जो रूट का पहला नंबर। टेस्ट रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान 8वें जबकि बाबर आजम 11वीं पोजीशन पर हैं। वनडे में शाहीन आफरीदी 1 दर्जा बेहतरी के बाद 6ठे नंबर पर आ गए। एक साल में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड वेस्ट इंडियन बैटर निकोलस पूरन ने हम वतन क्रिस गेल का 135 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुल्की T20 इवेंट के मैच में नौजवान बैटर ने 97 रन की इनिंग्स के दौरान 9 छक्के मारकर रिकॉर्ड बुक्स में जगह पाई। रवां बरस निकोलस पूरन ने 152 बार बॉल को फजाई रास्ते से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा चुके हैं। चैंपियंस वनडे कप के एलिमिनेटर में स्टैलियंस की टीम लायंस के 264 रन के हदफ के ताकू में मसरूफ। लायंस ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 263 रन स्कोर किए। कायम मुकाम कप्तान इमामुल हक 23 और खुशदिल शाह 2 रन से आगे नहीं बढ़ सके। अहमद दानियाल ने 65 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद ताहा ने 47 और आमिर जामीन ने 46 रन स्कोर किए। उबैद शाह ने 3 शिकार किए। आज के मैच का फातेह जुमे को मार्कोर्स से फाइनल में जगह के लिए टकराएगा। वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में अजहर इकबाल भारतीय हरीफ से शिकस्त खा गए। अजहर इकबाल अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार न रख सके। भारतीय हरीफ कोमिल चावला ने उनको 2-6 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। असजद ने सेमीफाइनल में भारतीय हरीफ मलकीत सिंह को खाक चटाकर फाइनल में जगह बनाई थी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद। कल से शुरू होने वाला फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह की ब्रीफिंग, कहा कि फेस्टिवल में 40 ममालिक शिरकत करेंगे। और सुरों के जादूगर मारूफ गायक असद अमानत अली खान की 69वीं सालगिरह। पटियाला घराने के चश्मो चिराग और मखसूस अंदाज मौसीकी के मालिक असद अमानत अली खान फ़न मौसीकी में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। असद अमानत अली खान ने 1970 में साज और आवाज़ की दुनिया से नाता जोड़ा और अब तक मदाहों के दिलों पर राज कर रहे हैं। खान साहब के गीत और गज़लें आज भी बेहद पसंद की जाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।